नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं नाइटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 6 to 10 कंप्यूटर साइंस का जो पेपर हुआ था बीपीएससी ट्री में, उसका जो ऑफिशियल आंसर किया आया है उसका हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। ठीक है, उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या ऑब्जेक्शन जा सकता है, सारी बातें यहाँ पर करेंगे। राइट, तो ये अपना पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम लोग जनरल स्टडीज़ पार्ट ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट देख लेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं होता है, तो अभी मतलब मन लगा के देखते हैं, है ना। और इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए क्योंकि वही मोटिवेशन का काम करता है। राइट, और इसके कंप्यूटर साइंस के अलावा ना, कंप्यूटर साइंस तो अपना मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस से CSE रख लेते हैं, CS रख लीजिए। CS अपना मेन सब्जेक्ट है। इसके अलावा मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो कोई भी आपके दोस्त, परिजन, छोटे भाई बहन, ठीक है, जो भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ या ग्रेजुएशन में हूँ अभी कि 2 साल बाद तैयारी करेंगे, 1 साल बाद तैयारी करेंगे, तो उनको प्लीज़ मेरा ये चैनल सजेस्ट कीजिए। उसका एंशिएंट हिस्ट्री का ये है सीरीज़ बना हुआ है, उसमें हम लोग मौर्य काल ख़त्म कर चुके हैं, तो वो भी आप उनको सजेस्ट कीजिए। इसके अलावा मेडिवल हिस्ट्री है अपने पास, जो हम लोग करेंगे आगे। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री आगे करेंगे। मॉडर्न मैंने शुरू कर दिया है बट उसमें अभी आगे नहीं बढ़े हैं, तो वो भी धीरे धीरे आएगा। राइट, इसके बाद हम लोग साइंस पे भी चलेंगे क्योंकि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बीपीएससी ट्री में तो खास करके पूछ रहा है, बढ़िया सवाल पूछ रहा है, तो साइंस पे चलेंगे। ठीक है, इकोनॉमी कॉमर्स कॉमर्स नहीं, इकोनॉमी एंड पॉलिटी वगैरह थोड़ा कम ही देखने के लिए मिला है। इकोनॉमी, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ये थोड़ा कम देखने के लिए मिला है सवाल। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से मिला है सवाल, लेकिन ओवरऑल जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उससे थोड़ा कम सवाल देखने के लिए मिला है। तो प्रायोरिटी वाइज हम लोग क्या करेंगे कि CS तो अपना 1 प्रायोरिटी पर है, 2 प्रायोरिटी पर हिस्ट्री है, 3rd प्रायोरिटी पर साइंस रखेंगे, 4 पे अपना ज्योग्राफी रखेंगे। ठीक है, 5 पे पॉलिटी एंड इकोनॉमी, 5 पे पॉलिटी या 6 पे इकोनॉमी। ठीक है, इस तरह से हम लोग चलेंगे। चैनल पे थोड़ा टाइम लगेगा वीडियोज़ आने में, हो सकता है कि जैसे अब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मेडिवल 1 महीने बाद आए, मॉडर्न 1 महीने बाद आए, तो इस तरह से हम खत्म कर देंगे। अकेले सब कुछ पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा समय लग जाएगा दोस्त। ठीक है, आते हैं हम लोग टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट किए। पहला सवाल है 31st नंबर क्वेश्चन। द एरिया ऑफ सर्कल इज 36 पाई। इफ इट इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स देन व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, तो एक सर्कल मान लीजिए, ये अपना एक सर्कल है। ठीक है, इसको बोल दिया है कि 6 इक्वल पार्ट्स में इन्होंने बांटा है, 6 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इक्वल ना भी दिखे तो मान लेंगे कि इक्वल है। राइट, है ना, इक्वल 3 2 5 ही हुआ, 3 2 5, 1 2 3 4 5, 4 5 6 हो गया शायद। हाँ, 6 इक्वल पार्ट है, संतरा बन चुका है। ठीक है, तो 6 इक्वल पार्ट में अब बोल दिया है कि इसका ना आर्क लेंथ क्या होगा। क्या पूछ रहा है ये हमसे कि जब इक्वल पार्ट में बांट दिया तो आर्क लेंथ क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि एरिया से क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। रेडियस से क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे, पेरीमीटर सरकमफरेंस निकाल लेंगे, और सरकमफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सरकमफरेंस या पेरीमीटर कितना आया है, दैट इज 12 पाई। ठीक है, आर्क लेंथ कितना आ जाएगा, 12 पाई बाई 6, तो ये 2 पाई आ जाता है। ठीक है, ये आंसर सही दिया हुआ है बीपीएससी का। जो रेड से मारा हुआ जहाँ जहाँ टिक मैंने, तो वहाँ बीपीएससी का आंसर मेरे हिसाब से सही है। अगर ग्रीन टिक भी मारा हुआ है रेड के साथ में किसी अलग दूसरे ऑप्शन में, तो मेरे हिसाब से ग्रीन होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी रेड बता रही है। ठीक, तो हम लोग देख लेंगे वो चीज़। चलिए, अब ये पूछ रहा है इफ़ x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 2 देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि एक तरीका है कि आप मैथमेटिकल जाएं। अब इतना तो टाइम होता नहीं एग्जाम में, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 पुट करके देख लेंगे। ठीक है, अब 0 पुट करने जाएंगे तो y 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 बाई 0 इज अनडिफाइंड। ठीक है, 0 बाई 0 इज अनडिफाइंड, 1 बाई 0 इज अनडिफाइंड, तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, अगर 0 भी है तो 0 बाई 1 होना चाहिए, 0 बाई 0 नहीं होता है कभी। राइट, तो इसलिए 0 तो नहीं ले सकते x और y का वैल्यू, तो हम लोग 1 1 ले लेंगे। 1 1 ले लिया, तो देख रहे हैं हम लोग इसको 1 1 जैसे ही डालेंगे, इसमें 1 1 जैसे ही डालेंगे इस वाले में, तो सारा ये सेटिस्फाई कर जाता है, 2 दे देता है, 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर गया। अब जैसे ही ये सेटिस्फाई कर गया तो हम क्या करेंगे कि हमारा x इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू 1 जो वैल्यू हमने लिया है वो ठीक वैल्यू लिया हुआ है, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बस इसको इसमें वापस पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अप बाय 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 बाई 2, 2 बाई 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आंसर इसका सी हो जाता है, सही आंसर दिया हुआ है। ठीक, चलिए 33 नंबर पर इफ 20% ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50% ऑफ y माइनस एक्स, व्हाट इज x इज टू वाई। ठीक है, तो
परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखने आपको आना चाहिए, ठीक है। 20% क्या होता है, 1/5 होता है, ठीक है। 50% क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/2 होता है। तो 20% ऑफ x प्लस वाई मतलब 1/5 ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 50% ऑफ x माइनस वाई मतलब 1/2 ऑफ x माइनस वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई बाई 5, x माइनस वाई बाई 2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है। इसमें जब सॉल्व आप कर लेंगे तो आपको x बाई वाई निकालना है, तो x बाई वाई 7/3 आ जाता है, ठीक है। थोड़ा ये आपको ध्यान देना होता है इसमें कि आपने x बाई वाई निकाला है लेकिन वैल्यू में आपने y बाई x तो नहीं लिख दिया, तो ये गलती आप हो सकता है कर दें, तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है। जब ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका आगे 5y प्लस 2y इक्वल्स टू 5x माइनस 2x। तो इसको थोड़ा ये वाला जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7y इक्वल्स टू 3x, ठीक है। तो 3 नीचे जाएगा, y इधर नीचे जाएगा, तो x बाई वाई इक्वल्स टू 7/3 हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है चीज़, इजी सवाल था। नाउ 34 नंबर, 34 का आंसर जो है बीपीएससी ने 500 दिया है। मेरे हिसाब से इसका आंसर ही नहीं होना चाहिए, इसका ये आपको सवाल इनको कैंसिल करना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से सवाल जो है इनको कैंसिल करना चाहिए। क्यों कैंसिल करना चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको अभी, है ना। ये इनको कैंसिल कर देना चाहिए 34 नंबर। क्यों कैंसिल करना चाहिए, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने सवाल दिया है ना, इसमें सवाल में एक मिस्टेक है। ये जो वर्ड लॉस लिखा हुआ है ना, ये वर्ड लॉस जो लिखा हुआ है, दिस शुड बी लेस, LES। लेस और लॉस में बहुत अंतर होता है। लेस मतलब कम होता है, लॉस मतलब घाटा होता है, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये कोई सामान है, ठीक है, और 150 आपने उसका सेलिंग प्राइस रखा है, इस कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। अब मैं बोलता हूँ कि आप 25 रुपये लेस में बेचिए, तो आप कितने में बेचेंगे, 125 में बेचेंगे, एंड स्टिल यू विल हैव प्रॉफिट ऑफ 25 रुपीज़, राइट। नाउ अगर मैं बोल दूँ आपकी 25 लॉस पे बेचिए, 25 लॉस पे बेचिए, तो आप कितने में बेचेंगे, 75 में बेचेंगे, ठीक है। क्योंकि 75 में बेचने पर आपको CP के अनुसार 25 रुपये का लॉस होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि 25 लेस और 25 लॉस में कितने का अंतर हो गया, ठीक है ना। तो नॉर्मल अगर नॉर्मल भाषा में भी बात की जाए तो ये तो हमको समझ में आता ही है। तो समस्या ये है कि इन्होंने क्या किया है, लेस को लॉस लिख दिया है ना, इसलिए ये सवाल ही गलत हो जाता है। तो आप लोग सीधा ऑब्जेक्शन इस पर रेज कीजिए। और बाकी अगर आपको ये समझना हो कि भाई अगर यहाँ लेस होता, ये अगर लेस लिखा होता तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, लेस लिखा होता तो कैसे सॉल्व करते, तो ये बहुत आसान है कि वाइल सेलिंग अ वॉच अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 5%, बेच रहा है तो 5% का वो डिस्काउंट दे रहा है। अगर इफ ही गिव्स डिस्काउंट ऑफ 10 रुपये 10% देन ही अर्न्स 25 लॉस, ठीक है। तो 25 लेस एज प्रॉफिट, ठीक है। अभी भी उसको प्रॉफिट होता है, यहाँ 25 लॉस एज प्रॉफिट में पढ़ रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, बट 25 लेस एज प्रॉफिट मैंने प्रॉफिट में उसको 25 रुपये का कम होता, प्रॉफिट अभी भी होता लेकिन प्रॉफिट 25 रुपये कम होता। तो इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लीजिए 100 रुपये का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और आप कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, ये दिस इज मार्क्ड प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है, मार्क्ड प्राइस है, सॉरी, दिस इज मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। 100 रुपये क्या है आपका, मार्क्ड प्राइस है। इसमें पहला केस बनता है कि आप इस पर 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मतलब कि आप कितने में बेच रहे होंगे, 95 में बेच रहे होंगे। मान लीजिए वो बोल रहा है कि अगर आप 10% का डिस्काउंट दे देते हैं, मतलब कितने में बेच रहे होंगे आप, 90 रुपये में बेच रहे होंगे, ठीक है। तब आपका जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है वो 25 रुपये कम होता है। किससे 25 रुपये कम होता है, इससे 25 रुपये कम होता है, यानी कि 95 यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस है -90, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 1 माइनस सेलिंग प्राइस 2, ठीक है। तो प्रॉफिट जो अंतर आएगा वो प्रॉफिट में बता रहा अंतर होगा, दैट इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो इसको आप यूनिट मान लीजिए, यू, ठीक है। यूनिट क्या है, 95 यूनिट्स है ना बेसिकली। जब 100 बोला तो 100 यूनिट बोला है बेसिकली ना, तो ये थोड़ा दिमाग में क्लियर रखिएगा कि जब मैं ऐसे लिख देता हूँ तो मतलब यूनिट की बात हो रही है, राइट। तो आपने क्या किया है कि पहला सेलिंग प्राइस में से दूसरा सेलिंग प्राइस माइनस किया है, वो भी हमने यूनिट्स में लिया है, क्योंकि चाहे तो एक्स में ले या फिर यूनिट्स में ले, तो हमने यूनिट्स में यहाँ लिया हुआ है, यानी कि 5u यूनिट्स इक्वल्स टू 25 हो जाता है। एक यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 25/5 इज 5, राइट। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो हमारा मार्केट प्राइस कितना है, MP कितना है, 100 यूनिट इक्वल्स टू 500, ठीक है। इसका आंसर B बनता है। बट मेरे हिसाब से
जो सवाल है इसको कैंसिल करना चाहिए क्योंकि सवाल में मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अ स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज मेनी क्वेश्चंस रॉन्ग एज ही गॉट राइट। ठीक है, मतलब जितना उसको सही हुआ है उसको 2 गुना उसका गलत हुआ है। ठीक, इसी है। तो राइट टू रॉन्ग का रेशियो कितना है? 1 राइट हुआ है, 2 रॉन्ग हुआ है, मतलब राइट से 2 गुना रॉन्ग हुआ है। ठीक है, तो टोटल उसके सवाल कितने हैं? 3 यूनिट है, क्योंकि 1 यूनिट सही हुआ है, 2 यूनिट गलत हुआ है, यानी टोटल सवाल कितने हैं? 3 यूनिट। और ये 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मतलब 3 यूनिट बराबर 48 हो गया, 1 यूनिट बराबर 16 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 16 हो गई। अब ये पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय हिम करेक्टली। राइट का कितना होगा? राइट 1 यूनिट वैल्यू है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 16 है। अगर रॉन्ग पूछ लेता तो कितना हो जाता? 2 यूनिट रॉन्ग हुआ है, यानी कि 2 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 16 इक्वल्स टू 32 रॉन्ग हुआ होता, तो इसका बी आंसर सही दिया हुआ है। ठीक, 36 नंबर पर आइए। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ p एंड q रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि ये इसका फैक्टर है, मतलब इसका जो फैक्टर होगा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इसका भी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है, इस वाले एक्सप्रेशन का ये जो है ये वाला ये सॉल्यूशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सिंपल है ना। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेंगे पहले वाले एक्सप्रेशन को। पहले वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको x का वैल्यू आ जाता है x इक्वल्स टू 2,1। ठीक है, 1 और 2 जो है वो x का वैल्यू आ जाता है। हम क्या करेंगे, इस 1 और 2 को इसमें पुट कर देंगे। पहले 1 को पुट किया तो ये आया p माइनस एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन हमारा यहाँ से निकल के आया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसको 2 को पुट किया और दूसरा x भी यहाँ निकल के। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ये। ठीक है, इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 5 और 4 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट, if the circumference of a circle is reduced by 50% then what will be the percentage reduction in its area। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो सर्कमफरेंस है उसको आपने क्या किया, 50% से रिड्यूस कर दिया। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया था आपको 1/2, मैंने हाफ कर दिया। आपने सर्कमफरेंस जो है उसको आधा कर दिया, तो एरिया जो है उसमें कितना का चेंज आएगा, कितना परसेंटेज का चेंज आएगा, या कितना परसेंट का रिडक्शन आएगा, कितना वो घट जाएगा एरिया, कितना परसेंट वो घट जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या करेंगे हम लोग आर मान लेते हैं कि हमारा बड़े वाले सर्कल का रेडियस था। ठीक, आर हमारा बड़े वाले सर्कल का रेडियस था। अब बोल रहा है कि ये सर्कमफरेंस 1 है और ये सर्कमफरेंस 2 है। ठीक है, अब सर्कमफरेंस 2 क्या है, सर्कमफरेंस 2 इक्वल्स टू सर्कमफरेंस 1/2 है ना। 50% रिड्यूस करना है आपको सर्कमफरेंस को, करेक्ट। तो हमने क्या किया, 2πr/2 कर दिया। 2πr/2 जैसे ही किया, तो अभी यहाँ गौर कीजिए कि सर्कमफरेंस में 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ये दोनों तो घट नहीं सकते, तो कौन घटेगा, रेडियस ही घटेगा। यानी कि रेडियस क्या हो गया, r/2। मतलब कहने का ये है कि थोड़ा इसको ना डिटेल में समझ लेते हैं। सर्कल 1 है, सर्कल 2 है। ठीक है, इसका रेडियस r था, इसका रेडियस कितना हो गया, r/2 हो गया। इसका पेरीमीटर कितना था, 2πr था, तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 2πr/2। आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे कि एरिया में कितना चेंज होगा, तो इसका एरिया कितना है, πr² हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr/2 का स्क्वायर, इसका एरिया हो गया। दिस इज इक्वल्स टू πr²/4 हो गया। ठीक, ये इसका एरिया हो गया। तो सर्कल 1 का जो एरिया था उसमें से सर्कल 2 का एरिया माइनस कर देंगे, तो जो एरिया निकल के आएगा उतना ही तो उसका घटा होगा एरिया। ठीक है, तो ये कितना है, πr² माइनस πr/2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 1/4 75% आ जाता है आंसर। ठीक है, इसका आप ऐसा भी देख लीजिए ना कि इस एरिया का जो ये एरिया जो है ये 1/4 है ना। इसका ये 1/4 है, 1/4 मतलब 25% ही बचा हुआ है, 75% उसका रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, चलिए 38 नंबर पर आते हैं। इफ 1.5p इक्वल्स टू 0.04q देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाना था, दैट वाज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और भी तरीके से आप कर सकते हैं, बट जो बेस्ट तरीका है वो ये है,
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बताता है कि ए बाई बी इक्वल्स टू अगर सी बाई डी है, ए बाई बी इक्वल्स टू अगर सी बाई डी है तो ए प्लस बी अपन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपन सी माइनस डी होता है। ठीक, जब हमको ये पता चल गया तो हम क्या करेंगे, पी बाई क्यू को इसी फॉर्म में ले आते हैं, पी बाई क्यू को इस फॉर्म में ले आते हैं। ये देखिए तो हमारा क्या बन गया, क्यू बाई पी बन गया, क्यू बाई पी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर गौर करना है, क्यू के नीचे पी गया है तो पी के साथ जो वैल्यू है 1.5 उसके नीचे क्यू का वैल्यू के साथ वाला वैल्यू जाएगा। ठीक है, तो क्यू बाई पी निकल गया, करेक्ट। अब क्यू बाई पी जब निकल गया तो हम इसको कंपोनेंट डिविडेंड लगा देते हैं, क्यू प्लस पी अपन क्यू माइनस पी। ठीक, अब ये क्यू बाई पी क्यों किया मैंने, पी बाई क्यू क्यों नहीं किया, पी बाई क्यू क्यों नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं जो सवाल हमसे पूछा है उसमें क्यू प्लस पी है और क्यू माइनस पी है। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं, ए प्लस बी अपन ए माइनस बी चाह रहे हैं, है ना। तो एक ऊपर रखेंगे जिससे माइनस हो रहा है, क्यू से अगर माइनस हो रहा है तो क्यू क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, इसीलिए हमने क्यू बाई पी निकाला यहाँ पर। ठीक है, क्यू बाई पी ये निकल गया 77/73। अब क्या है, क्यू प्लस पी अपन क्यू माइनस पी जो है वो 77/73। हमसे क्या पूछा है, क्यू माइनस पी यानी उल्टा पूछा है, इसको क्या कीजिए आप उल्टा कर दीजिए। ठीक है, अपोजिट कर सकते हैं इसको, इक्वेशन में है चूंकि, तो क्यू माइनस पी अपन क्यू प्लस पी को 73/77। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। 38 का आंसर ये सही दिया हुआ है। 39 पर चलिए। अब यहाँ से जो सवाल है वो मतलब फैक्चुअल है, सीधा सीधी है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो तुक्का लगाइए, चीटिंग कीजिए जो करना के लिए मैं मजाक कर रहा हूँ। तो वायरस आर एसेंशियली मेड अप ऑफ, ठीक है, प्रोटीन एंड न्यूक्लियाई होता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर बाय प्लेसिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, शंट हम लोग शंट लगा देते हैं, शंट लगा कर क्या हो जाता है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो अमीटर बन जाता है। ठीक, ये थोड़ा नीचे टिक लगा हुआ है। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इज ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस ऑफ स्टार एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एयर डेंसिटी। ठीक है, तो ये आंसर जो बी आंसर दिया हुआ है बीपीएससी का वो सही है। फ्लक्चुएशन ऑफ डेंसिटी के इन एयर डेंसिटी कारण क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फेनोमेना देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हर डेंसिटी वाले हवा का अलग अलग होता है और उसी कारण वो बेंडिंग ऑफ द लाइट, ये रिफ्रैक्शन ये सब देखने के लिए मिलता है। अमोनिया कंपाउंड विच कैन सब्लिमाइन ऑन हीटिंग इज NH4Cl। ठीक है ना, ये सीधा सीधे रटने वाले सवाल थे, अगर पता है तो अच्छी बात है, NH4Cl। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम विल एग्जिबिट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ साउंड। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ साउंड कहाँ देखने के लिए मिलता है, सॉलिड में देखने के लिए मिलता है, सॉलिड में, तो इसलिए इसका आंसर स्टील सही हो जाएगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यूज। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका होता है, पेट्रोल का होता है। द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी भी लिखा होता तो भी चल जाता, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी दोनों में से कुछ भी इंक्रीज होता है तो उसका पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ जाता है। ठीक है, व्हेन सन रेज इंटर अ ग्लास प्रिज्म दे आर बोथ डेविएटेड एंड डिस्पर्स्ड। डेविएटेड मतलब अपना जो रास्ता है उससे तो अलग रास्ता पकड़ लिया। ठीक है, और वो एक ऐसा सिंगल लाइट आ रहा था वो मल्टीपल लाइट्स में टूट जाए। मल्टीपल लाइट्स में टूटना मतलब क्या हो गया, डिस्पर्सन, एंड डिविएशन क्या हो गया, अपने जो पाथ था उससे वो अलग वाले पाथ पे पकड़ लिया। ठीक, तो 46 नंबर आपका सी आंसर सही दिया हुआ है। इन विच कंट्री द आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम AIGIF वॉज लॉन्च्ड इन नवंबर 2023। करंट अफेयर्स का सवाल है। ठीक है, तो आई गेस यहाँ पे जो हमने जब स्टार्ट किया था तो मैथ से स्टार्ट किया था, यहाँ पर जो था वो आपका साइंस आ गया था। ठीक है, साइंस आ गया था, काफ़ी ज़्यादा सवाल था, मतलब काफ़ी मतलब ठीक ठाक सवाल था, बहुत टफ भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब क्या आ गया, करंट अफेयर्स आ गया, करंट अफेयर्स। इसका सवाल देख लेते हैं। इन ग्रास, हाँ ये सवाल पढ़ चुके हैं, इसका जवाब मलेशिया है, सही दिया हुआ है, मलेशिया इसका सवाल जवाब है। इन अप्रैल 2024 अब्देल फतेह अल सीसी, फतेह अल सीसी को पूछा है कि किस देश के हैं, तो फतेह अल सीसी जो है ये आपके इजिप्ट के हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशन टू जन औषधि स्कीम अडॉप्ट करने वाला कौन ये हो गया, ये अपना मॉरिशस है। Which countries continue to host the majority of Afghan refugees globally, providing them with access to health and education services?
अब एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज का तो पता नहीं, बट जो अफगान रिफ्यूजीज जो बहुत ग्लोबली सबसे ज़्यादा सब ये कर रहे हैं, मैंने मेजॉरिटी में जिनको एज अ होस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ ईरान एंड पाकिस्तान, क्योंकि वो दोनों ही नेबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप प्रपोजल्स फॉर डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट AICT इन 2024। ठीक है, तो ये आपका स्टेट गवर्नमेंट पूछा है तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आपका ये लखनऊ शहर है। ठीक है, बता रहे हैं भैया तुमसे, हम लखनऊ से हैं, LUC। ठीक है, लखनऊ। विच कंपनी हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर ग्लोबली अकॉर्डिंग टू 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे। ये हिंदुस्तान जिंक जो है ये बन चुका है, ये वेदांता ग्रुप में आता है, वेदांत ग्रुप में आता है। ठीक है। व्हाट इनिशिएटिव डिड इंडिया अनाउंस एट द G20 समिट टू टेक इथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल ग्लोबली टू 20%। ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। ठीक है, जितना पेट्रोल में बायोफ्यूल मिक्स करेंगे और पेट्रोल का जो एक्चुअल कंटेंट है जो कम करेंगे, उतना आपका प्रदूषण में कमी आएगा, उतना आपका डिपेंडेंसी कम होगा किस चीज़ पर, ऑयल पर। विच फेरी क्राफ्ट वॉज इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी एट द एंड ऑफ द दिसंबर 2023। तो ये मंजूला नाम था इसका। ये सब सिंगल ये सवाल है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते। अगला जो ये है वो अपना सोशल साइंस से है, सोशल साइंस। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आएगा, साइंस। ये पूछा है कि वेरी हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक जोन इंक्लूड। ठीक है, वेरी हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक जोन इज जोन 5, और ये आपका बिहार के मधुबनी और सुपौल जो है इसमें आते हैं। ठीक है, ये मैं चेक कर चुका हूँ, और कोई भी इसमें शहर नहीं आते हैं, मैंने जो दिए हुए हैं इनमें से। स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी इन बिहार इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। अब ये थोड़ा ना मतलब कहीं नागी दिया हुआ, कहीं बरेला झील दिया हुआ, तो ये कन्फ्यूजिंग लग रहा था, तो मैंने दोनों का एरिया चेक किया। तो बरेला झील जो BPSC ने आंसर दिया है वो सही है, क्योंकि इसका एरिया कितना 1.92 स्क्वायर किलोमीटर्स, एंड नगी डैम बर्ड सेंचुरी जो है उसका 2.1 है, तो 2 या 2.1 उससे ज़्यादा ही है, थोड़ा सा ज़्यादा है उससे। ठीक है। द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा हैविंग द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन बिहार। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्शन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, BPSC ने कोसी बताया है। ठीक, तो जब मैं चेक कर रहा था तो मैंने चेक किया कि जो भी रिवर्स हैं बिहार में उसका लेंथ कितना है। ठीक है, तो गंगा का ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपका बागमती का 394 किलोमीटर्स। ठीक है, तो बागमती इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। अब ये समस्या यहाँ पर ये हो जाता है ना, इस सवाल के हिसाब से अगर देखा जाए, इस सवाल में भी वैसे बूढ़ी गंडक का जो लेंथ है वो ज़्यादा है इससे, कोसी से, तो कोई मतलब नहीं है इस पर। कुछ सवाल हैं जिसमें आपको जो नेक्स्ट सवाल है उसमें मैं बताऊँगा क्या मैं बोल रहा था अभी। ठीक है, तो फिलहाल इसका लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन बिहार जो है डिस्टेंस वाइज वो आपका बागमती है 394 किलोमीटर्स। इसका आंसर D नहीं होना चाहिए, E होना चाहिए। इसका आंसर आपको E होना चाहिए। ठीक है, नन ऑफ द अबव होना चाहिए, इनमें से कोई सही नहीं है। करेक्ट। द रिवर हैविंग द लार्जेस्ट बेसिन एरिया, लार्जेस्ट बेसिन एरिया। अब इस क्वेश्चन में समस्या क्या है ना कि ये क्वेश्चन इन्होंने कहीं से उठाया होगा। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शंस रहे होंगे, चौथा कोई एक नदी का नाम रहा होगा, D जो है कोई नदी का नाम रहा होगा। मान लेते हैं नर्मदा रख लीजिए। अब उसमें पूछा होगा कि फॉलोइंग में से जो है सबसे ज़्यादा किसका है, तो आप बताइए, तो पेन्नार का निकल के आ जाता है मान लीजिए। लेकिन समस्या इस सवाल में ये हो जाता है कि इन्होंने नर्मदा जो है वो हटा दिया और अपना 2 ऑप्शन जोड़ दिया, D और E। इस कारण से क्या हो जाता है कि ये क्वेश्चन का आंसर तो वही मेंशन कर रहे हैं पेन्नार करके, बट जो क्वेश्चन का मीनिंग है वो बदल जाता है, क्योंकि ये तो पहले वाले में पूछ रहा था कि 4 जो ऑप्शन दिए उसमें से किसका सबसे ज़्यादा है, ये पूछ रहा है कि किसका सबसे ज़्यादा है। तो किसका सबसे ज़्यादा है, तो इंडिया में गंगा से बड़ा किसी का नहीं है। ठीक है, गंगा जी, तो गंगा नदी से बड़ा किसी का भी लार्जेस्ट बेसिन एरिया नहीं है, तो गंगा नदी हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन एरिया। और वर्ल्ड में बोला जाए तो अमेजॉन जो रिवर है आपका, उसका सबसे ज़्यादा बड़ा ये है। ठीक है, तो इसका दोनों ही केस में आंसर इसका E बनता है, तो दोनों ही ऑब्जेक्शन में जाएंगे, 57 एंड 58 दोनों ऑब्जेक्शन में जाएंगे। 59 का, द सेकेंड लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री इज शेयर्ड बाय इंडिया विथ। ठीक है, तो बांग्लादेश सबसे बड़ा है। ठीक है, नंबर 1 पर बांग्लादेश आता है, नंबर 2 पर चाइना आता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हम सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं। राइट, 60 पर आ जाइए। द एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर सिस्टम फाउंड इन। राइट, तो अब ये पूछ रहा है एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न।
एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न होता क्या है? ठीक है, मान लीजिए कोई नदी बह रही थी, मान लेते हैं कि कोई नदी बह रही थी, यहाँ एक कोई पठार है, कुछ है हाईलैंड है कुछ, यहाँ से एक नदी बह रही थी। अब क्या होता है कि धीरे धीरे व्हाट हैपेंस कि यहाँ पर एक फोल्डिंग का शुरुआत होता है। ठीक है, फोल्डिंग का शुरुआत होता है और ये माउंटेन उठता चला जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया कि रिवर के ये बीच में आ गया। अब क्या हो गया, ये रिवर के बीच में आ गया, तो रिवर क्या करेगा, चाहे तो फ्लो करना बंद कर दे या फिर अपना रास्ता खोज ले, दो ही ऑप्शन है उसके पास। तो ये क्या करेगा, अपना रास्ता इधर इधर होकर के फ्लो करने का खोज लिया। तो इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न, जिस पैटर्न में आपका पहले से फ्लो कर रहा था और एक फोल्ड माउंटेन का राइज हो जाता है और उसको वो क्रॉस करके निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न, राइट। तो इसमें आपका डेक्कन प्लेटो रीजन तो नहीं आता है। ठीक है, ए और बी बचता है, तो पंजाब हिमालयस यस आता है, इंदस से सतलज के बीच का जो एरिया है। एंड कुमाऊन हरियाणा है, सॉरी हिमालयाज है, जो कि अलकनंदा नदी से बहती है। अब ये कुमाऊन जो है वो डिवीजन और गढ़वाल डिवीजन की बात नहीं हो रही है, कुमाऊन हिमालयाज की बात है। ये कुमाऊन हिमालयस जो पंजाब हिमालय सतलुज से इंडस का जो एरिया है उसको पंजाब हिमालयस बोला। सतलज से काली नदी जो इंडिया और नेपाल के बीच का बॉर्डर बनाता है, उसके बीच का जो है उसको पूरा क्या बोल देते हैं हम लोग, कुमाऊन हिमालयस बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका मॉडल बने हुआ हो जाएगा। बीपीएससी ने सही आंसर दिया हुआ है। द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज महाराष्ट्र है। स्टेट पूछा है, ठीक है, अगर यूटी भी आ जाता तो अंडमान आ जाता, बट फिर ठीक है, अभी स्टेट है तो महाराष्ट्र है। द स्टेट प्रोड्यूसिंग द हाईएस्ट सोलर पावर जनरेशन इन 2022-23, ठीक है, तो इसका राजस्थान है। ठीक है, सब ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर, तो ऑब्वियसली सोलर पावर ज़्यादा मिल सकता है वहाँ। विच इंडियन लीडर यूज द सेफ्टी वर्ल्ड थ्योरी, लाला लाजपत राय, टू अटैक द मॉडरेट्स। ठीक, लाल बाल पाल वेयर द एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, लाल बाल पाल, ठीक है, और एक अरविंदो घोष। तो ये सारे एक्सट्रीमिस्ट में आते थे और इनका काम क्या था, मॉडरेट्स के विचारधारा को अपोज करना। तो ये क्या था, लाला लाजपत राय जो इसके थे लीडर थे, और इन्होंने सेफ्टी वर्ल्ड थ्योरी यूज़ करके मॉडरेट्स पर अटैक किया था कि आपने इसीलिए कांग्रेस बनाया है ताकि उनका तलवा चाट सकें। When did the boycott of British goods and promotion of स्वदेशी became the two pillars during which movement? ठीक है, स्वदेशी जो है became वाला जो आता है ना जब भी, आपको याद रखना, स्वदेशी मूवमेंट याद रखना 1905-1906 के आसपास का समय था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण हुआ था। ठीक है, व्हाट वेर द मेजर गेन्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? ठीक है, तो मेजर गेन्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था कि जनरल अवेकनिंग इन मासेस। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट 1905-1906 के अराउंड में हुआ था, उसके बाद सीधा 1920 में नॉन कॉपरेशन होता है। ठीक है, तो ये जो 15 साल 14 साल का जो गैप है, इस बीच में जो आंदोलन था वो थोड़ा शांत पड़ जाता है। ऑल्दो होम रूल लीग वगैरह आता है 1916 में, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था वो। ठीक है, इतना ज़्यादा मैंने ऐसा नहीं बोल सकते कि बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें, राइट। और उससे पहले जो है 1907 के बाद से 1915-16 तक जो है वो शांति पड़ा हुआ था, पूरा जो आंदोलन था। उसी बीच में आपका मिंटो मॉडल रिफॉर्म वगैरह आ गया था, राइट। तो यहाँ पर यह था कि जनरल अवेकनिंग ऑफ द मास देखा गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। गांधी जी ने एक बार आह्वान किया और सब लोग रोड पर निकल पड़े। दूसरा ऑप्शन है डिसबिलीव इन ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, तो ये पहले भी था। अगर डिसबिलीव ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में नहीं था तो आंदोलन करने की जरूरत ही क्या थी, राइट। फेथ इन द कांग्रेस फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज, करेक्ट। गांधी जी के आने से कांग्रेस को नया पावर मिलता है और उन लोगों को लगता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है वो हमको आज़ादी दिलवा सकते हैं। ठीक है, ही हैज़ हिज जो उनका बाल है वो पक चुका है, तो वो एक्सपीरियंस का एक साइन है, राइट। तो डी इसका ऑप्शन हो जाता है, आंसर हो जाता है। हु डिफाइंड सोशलिज्म इन साइंटिफिक मैनर, द अबॉलिशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड क्लास डोमिनेशन। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है ये आपका HSRA के जरिए भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, भगत सिंह, आंसर सही दिया हुआ है। वो भी HSRA के लीडर थे, HSRA के लीडर थे भगत सिंह। ठीक, 67 हु लेड द डेलीगेशन टू लंदन टू मीट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मोन्टेग टू डिमांड फीमेल फ्रेंचाइज। ठीक है, फीमेल फ्रेंचाइज का डिमांड करने के लिए 1917 में कौन गई थी? सरोजिनी नायडू गई थी। ठीक है, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर सही ई सही दिया हुआ है। ठीक है, विच इवेंट वॉज ग्लोरियस इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया एंड एक्सेप्टेबल प्लान बाय बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसको दोनों ने ही एक्सेप्ट किया था इनिशियली, बट फिर जो है कांग्रेस उससे पीछे हट जाती है। ये इसका सी आंसर सही दिया हुआ है। 69 नंबर, हु फर्मली बिलीव्ड दैट हैप्पी प्रोस्पेरस नेशनल एग्जिस्टेंस कुड बी बिल्ट अप ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलिस्ट सोशल सिस्टम। ठीक है,
तो ये आपके गांधी जी थे, राइट। हु रोट ऑटोबायोग्राफी जो द इंडियन स्ट्रगल जो बुक का नाम है, ये किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। इसका आंसर भी बीपीएससी ने सही दिया हुआ है। तो मिला जुला के इसमें जो ऑब्जेक्शन के लिए हमारे पास सवाल है वो ठीक है, आपके एक तो क्वेश्चन ही इनको कैंसिल करना चाहिए 34 नंबर, ठीक है। उसके अलावा 57 58 में ऑब्जेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर और कोई क्वेश्चन आपको लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं, और आप जो भी सोचते हैं वो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आते हैं, ख़त्म करते हैं इसको यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।